हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं कहीं न कहीं आपको बीपीएससी 7th फेज में शिक्षक बहाली के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा। तो आज मैंने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है और अब आपका ये सेशन लगातार स्टार्ट होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए। आपको कहीं न कहीं बीपीएससी 7th फेज के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएँगे कि कौन-कौन से जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल हो या मैथ हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएँगे। साथ-साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध कहीं न कहीं हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जो तस्वीर देख रहे हैं वो गौतम बुद्ध की है और वो पीपल वृक्ष के नीचे वो कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। साथ में जो तस्वीर देख रहे हैं वो लुम्बिनी गाँव के हैं। वर्तमान में आज यह गाँव जो है लुम्बिनी ना होकर के पिपरवा गाँव पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आज इस सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ और ये सीरीज़ मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जैसा कि आप सबको पता है। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ और इसका जन्म लुम्बिनी गाँव पड़ता है। आम्रकुंज का एक गाँव है जहाँ पे लुम्बिनी गाँव पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इस गाँव का जो नाम है वो पिपरवा है। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा सुयोधन के पुत्र थे। उनके पिता का नाम सुयोधन था और जो कोलिय कुल की कौशल की राजकुमारी महामाया देवी उनकी माँ थी। तो आप देख लीजिए, महामाया जो है उनकी माँ है, ठीक है, और जो पिता जो हैं वो सुयोधन है। देखिए, माता जो उनकी महामाया देवी थी, 1 सप्ताह बाद उनका देहांत हो गया। तो उनका जो पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, जो उनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धांत था। गौतम का अर्थ कहा जाता है कि गौतम का अर्थ होता है पालन पोषण का नियम, यानी जब हम किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग गौतम का यूज़ करते हैं, कोई रूल्स को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोत्र नाम भी गौतम बुद्ध का गौतम ही था। तो चीनी साहित्य के अनुसार, चूँकि आप सभी जानते हो कि मैक्सिमम साहित्य तो चीनी साहित्य से ही गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चीनी साहित्य के अनुसार से 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जा रहा है कि पेट दर्द, उदर विकार के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो ये आप आगे देखिए क्या है। तो बुद्ध के जन्म के समय एक जो काल देवल नामक भविष्यवक्ता होते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये कहीं न कहीं इनके जो पिता जो है उनको पता था कि कहीं न कहीं हमारे जो पुत्र हैं वो साधु संत बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। तो उनको इस बात का डर लगा रहता था। तो इसके लिए राजा ने उनके महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। सारी सुख सुविधा उनको अंदर ही मिलता था। ऐसा जो कई सारे स्रोत से ये कहा गया है कि उन्हें कहीं न कहीं कई सारी रानियाँ उनके महल में होती थी, नृत्य करती थी उसे, ताकि उन्हें सन्यासी ना बने। उनके पिता को जो डर था, लेकिन जो होने का है वो तो होगा ही। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह हो गया। यशोधरा का नाम अलग अलग है, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, ये सब यशोधरा के नाम है, अलग अलग नाम है। 16 वर्ष की अवस्था में शाकगण की राजकुमारी से विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ जिसका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। गौतम बुद्ध ने राहुल रखा था। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि जब बुद्ध अपने घोड़े के साथ और एक सारथी के साथ जब वो गांव भ्रमण करने गए थे, तो उनके पापा को डर तो था कि कहीं ना कहीं वो सन्यासी बन जाएगा। तो वो 4 व्यक्ति को देखा। पहला व्यक्ति था वृद्ध, दूसरा रोगी, तीसरा मृत और चौथा सन्यासी। बौद्ध साहित्य के अनुसार दीर्घ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध चारों चिन्ह की एक ही यात्रा में दिखाई गई है, लेकिन अलग अलग स्रोत में अलग अलग बात है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति देखा, रोगी देखा, मृत देखा और सन्यासी देखा। सन्यासी को देखकर लास्ट में जब वो सन्यासी को देखा तो उनके मन में ना कई सारे विचार उत्पन्न होने लगे और उनका ना गृहस्थ जीवन से मोह भंग, ऐसा मानो कि मोह भंग हो गया। तो 29 वर्ष की अवस्था में ही रात्रि के समय उन्होंने सोच लिया कि मैं गृह त्याग करूंगा। और इस घटना को महाभिनिषेकर्मण कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महाभिनिषेकर्मण क्या है। तो जब वो गृह त्याग जब वो त्यागे, यानी ऐसा देखिए आप 29 वर्ष की अवस्था में उनकी जो वाइफ है वह सोई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो वो अपने बच्चे का मुंह तक भी नहीं देखें और उन्हें बताया भी नहीं अपनी पत्नी को कि मैं जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये महाभिनिषेकर्मण कहा जाता है। तो जब वो रात को निकले, तो रात को ही निकले, ये बता दूं, रात्रि के समय निकले, तो उनके पास एक कंथक था। जैसा कि मैं बोला कि एक घोड़े था उनके पास जिसका नाम कंथक, और एक छंदक। तो छंदक जो छंदक था वो छंदक उनका सारथी था। छंदक उनका सारथी था और घोड़े पे बैठ के वो नदी पार किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो घोड़े पे बैठ के नदी पार किया तो अपना कवच, कुंडल वगैरह सब कुछ जो है गौतम बुद्ध ने छंदक को दे दिया और उन्हें बताया कि मैं अब कहीं ना कहीं, और अपना चोटी भी काट करके उन्होंने दिया था उनको, मतलब एक गमछे टाइप में आप समझ लीजिए, उसमें दिया था। तो ये बातें तो थी। अब बात यहाँ पे क्या है कि आखिर गौतम बुद्ध ने तो गृह त्याग दिया, तो घर त्यागने की घटना महाभिनिषेकर्मण कही जाती थी। अब संजोग देखिए कि जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में हुई। देखिए, ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्वेश्चन कि जन्म और मृत्यु और ज्ञान वैशाख में हुआ, लेकिन जब उन्होंने गिरित को त्यागा तो आषाढ़ पूर्णिमा में त्यागा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख में हुई, लेकिन गिरित त्याग की घटना आषाढ़ में हुई। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर अनोमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया। जैसा कि मैंने बताया कि नदी था और नदी को जब वो क्रॉस किया तो यहीं पे
छंदक को और उनके जो सारथी थे, सारथी छंदक और कंथक को बोला तुम चले जाओ, तुम मेरे साथ मत जाओ, मैं अकेला इसको पार करूँगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं अब अकेला अपना जीवन यापन करूँगा। तो ये नदी जो है अनुमा नदी है। बहुत जगह इनकी चर्चा आप नहीं सुने होंगे। तो ये नदी अनुमा नदी है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो अनुमा नदी को पार करके उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। आगे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 2 गुरु मिले। पहला गुरु मिले अलार कलाम, वैशाली में थे अलार कलाम, तो वो गुरु मिले वैशाली के थे। तो अलार कलाम से तो गुरु मिले जो सांख्य दर्शन के विद्वान भी थे। बाद में राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र मिले उनको। तो आप समझ जाइए कि उन्हें 2 गुरु मिले, एक अलार कलाम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलार कलाम के बारे में कि कौन से गुरु उनको मिले, तो ये अलार कलाम उनको गुरु मिले। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि और दूसरे गुरु मिले उनके रामपुत्र मिले, रुद्रक रामपुत्र। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और फिर वहाँ से गया के पास बोध गया वन पहुँचे। उरुबेला वन में 5 साथी मिले और 5 साथी कठिन तपस्या प्रारंभ किए हुए थे। तो उन्हें लगा कि अब कहीं ना कहीं अब मेरा जीवन जो है ना इन्हीं साथियों के साथ अब चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि आप देख लीजिए कि जब वो 5 साथी जो थे, 5 साथी में जो उनके 5 साथी का जो नाम है वो नाम है कौंडिल्य, अज, अस्गी, वप्पा और भदिया। इनके ये 5 साथी थे और 5 साथी में देखिए कौंडिल्य, अज, अस्गिग, वप्पा और भदिया, ये इनके 5 साथी थे। कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्हें पाखंडी घोषित करके चले गए। तो ये मतलब उन्हें लगा कि पांचों की नहीं, ये पांचों को लगा कि नहीं पाखंडी है गौतम बुद्ध, तो वो चले गए, उनको छोड़ दिए। फिर गौतम बुद्ध अपना घूमते रहे। गया के पास निरंजन नदी, ये फल्गु की नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ की। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक कन्या के हाथ से तपस्या के 39वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए यहाँ पे 39वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसको बौद्धिष्टत्व कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, इनको बौद्धिष्टत्व कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, इनको क्या कहा जाता है? बौद्धिष्टत्व। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। तो इनको निरंजना नदी के तट पे फल्गु नदी जिसको कहा जाता है पे तपस्या प्रारंभ की और 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक कन्या के हाथ से तपस्या के 39वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस चीज़ को आप देखिए। आगे देखिए क्या है, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसको बौद्धिष्टत्व कहा गया। ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निर्वाण। तो बुद्ध अब बौद्धिष्टत्व कहलाए, लेकिन जो घटना है उनको निर्वाण कहा गया। तो निर्वाण जो है, जो घटना है उनको निर्वाण कहा गया और अब जो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्धिष्टत्व कहलाए और जो उनके अनुयायी हुए वो बुद्ध मतलब बौद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया। देखिए पहला जो शिष्य बनाया वो तपस, और वैसे तो उनके पहले शिष्य उनकी माँ थी प्रजापति गौतमी, मासी थी। लेकिन इसमें जो साहित्य में, जो चीनी साहित्य में जो पता चला उसमें यह है कि तपस और भल्लिक 2 बंजारे को उन्होंने बोध गया में ही अपना शिष्य बनाया। ज्ञान प्राप्ति में गौतम बुद्ध सारनाथ में मृगदाब पहुंचे, वहाँ 5 साथियों का प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश जो है इनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। देखिए प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। आप ध्यान से समझिए, प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ये देखिए धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। तो पहला भाषण उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। और इस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध वाराणसी पहुंचकर यश नामक श्रेष्ठी पुत्र के घर रुके। यश अपनी माता, पिता, पत्नी के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो वाराणसी गए, देखिए किस किस जगह पे गए, जो कि आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि आप यूपीएससी 7th पेज के टीचर हो और अतुल प्रसाद जी ने कह दिया कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में ही पढ़िए। तो यश की माता, खास करके मौर्य साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यश की माता पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिका बनी। वाराणसी से उरुवेला जाने के क्रम में 30 धनी युवकों से मिला। अब उनको कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग मिलने लगे तथा सभी भद्रवर्गीय थे, बुद्ध के अनुयायी सब बन गए। इस तरह से उनका जो है राजगीर भी पहुँचे और वहाँ पर सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये हुई, आप देख लो कि बिंबिसार, यहाँ पर देखिए ये चर्चा कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। ये चर्चा आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर बिंबिसार का कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ये जो बिंबिसार है उन्हें वेणुवन बिहार दान में दिया। तो बिंबिसार की यहाँ पे चर्चा है और वो समझिए बिंबिसार यहाँ पे वेणुवन दिया। राजगीर में ही सारीपुत्र और जो मोदगलियान, राजगीर में जो है सारीपुत्र, मोदगलियान, उपाली, इनके शिष्य बने। तो राजगीर में सारीपुत्र शिष्य बने, मोदगलियान शिष्य बने, उपाली शिष्य बने और राजगिरी से लुम्बिनी पहुंचे। देखिए अंत में वो उन्होंने अपना गांव पहुंचा जहां उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया। देखिए माता प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी। बहुत सारे क्वेश्चन में यह है कि प्रथम कौन थी? प्रथम स्त्री जो थी वो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। लेकिन जो पहला जो शिष्य बना वो 2 व्यक्ति बना। ऊपर में मैं आपको बता दूं, तपस और भल्लिक 2 व्यक्ति बना। तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि अगर महिला में बात करेंगे तो गौतमी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया। देखिए ऐसे शिष्य ने आनंद, तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया। मेरा नाम मत समझ लीजिएगा, मेरा नाम भी आनंद ही है। तो
स्त्रियों को शामिल करते हुए बुद्ध ने कहा कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक चलता अब वह 500 वर्ष ही समाप्त हो जाएगा। लुम्बिनी में उनका चचेरा भाई देवदत्त भी शिष्य बना। देखिए देवदत्त उनका चचेरा भाई था, तो वो भी कहीं ना कहीं शिष्य बना। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति इस तरह से उनका ये चला। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे लोग शिष्य बनने लगे। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वो वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छियों ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान किया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। देखिए सब जगह वो गए तो सब जगह कुछ ना कुछ उनके शिष्य बनते गए, पॉपुलर लोग जो थे शिष्य बनते गए। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी थी क्षेमा, बुद्ध की शिष्या बन गई, जैसा कि आपने बताया था। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे। जहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य बना। देखिए यहाँ पे अंगुलीमाल का भी चर्चा है, जो अपने लोग बचपन में पढ़ते होंगे। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। श्रावस्ती में देने का उनका एक रीजन था, मैं आपको डिटेल में कभी बाद बताऊंगा। 80 वर्ष की खाने से उदर विकार में बुद्ध की मृत्यु हो गई। 483 से पूर्व उनकी मृत्यु होगी। कहा जा रहा है कि दक्षिण मल की राजधानी पावा में चुंद नामक सुनार के घर सुअर का मांस, देखिए यहाँ पे सुअर यानी साहित्य में सुकर है जिसका अर्थ होता है सुअर, तो उनका मांस खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आपके बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? तो इस पर बुद्ध ने क्या कहा? देखिए मेरे बाद हमारा उपदेश तुम्हारा शास्ता होगा। बुद्ध का अंतिम वाक्य था अपदीपो भव। देखिए आप समझिए कि बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष को प्राप्त करने के लिए 8 शासक पहुंचे थे। आप समझ जाइए। देखिए आपको नींद तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप पढ़िए, क्योंकि आपको पैसेंस से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि मैं इसको स्किप कर करके आपको आगे पढ़ूंगा, तो शायद मेरे ख्याल से ये बेईमानी होगी और आप सही नॉलेज आप नहीं ले पाओगे। तो इनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। इन 8 भाग को स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए कि इसके कौन कौन से स्तूप हैं। तो बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त करने के लिए स्तूप बना। तो शासक का नाम अजातशत्रु, तो उन्होंने भी बनाया। राज का नाम मगध, और जो जानते हो किस वंश के थे तो कपिलवस्तु, और फिर शासक का नाम बात करें लिच्छवी। तो बहुत सारे शासक। देखिए ये जो जगह है ये कुशीनगर का जगह है, और कुशीनगर में ही ये आपको कहीं ना कहीं आपको इनके स्मारक वगैरह भी वहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, तो उसमें जो शिष्य में हुए हैं शारिपुत्र, आनंद, वो शारिपुत्र हुए, आनंद हुए, मोदगलियान, उपाली, सुनीत, अनिरुद्ध, अनाथ, पिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक, महाकश्यप, ये जो बहुत सारे जो शासक थे। प्रमुख स्त्री में गौतमी, यशोधरा, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली, ये सब जो है उनके जो है महत्वपूर्ण जो रहे, जो कि कहीं ना कहीं उनके जो है अनुयायी बने। आगे देखिए आपको और सारे इसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे हमारे दूसरे एंशिएंट हिस्ट्री का। आप देखिएगा तो आप बोलिएगा तो मैं आपको और सारी चीज़ का टॉपिक्स में करवा दूंगा। तो गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे, देखिए गौतम बुद्ध के सिद्धांत बहुत सरल थे। 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। देखिए गौतम बुद्ध मानते हैं कि दुख का नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, देखिए अष्टांगिक मार्ग का चर्चा आपको बहुत जगह मिलेगा। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है असत्य की पहचान करना, दृष्टि अच्छा रखो, सत्य को खोजो और असत्य की पहचान करो। और सम्यक संकल्प का मतलब ये होता है कि हिंसा रहित संकल्प करो, ऐसा संकल्प करो जिसमें कि आपकी इच्छा कम हो और हिंसा भी कम हो। सम्यक वाक का मतलब होता है कि अपनी भाषा पे कंट्रोल रखो, क्योंकि भाषा ही आपको कहीं ना कहीं खाना खिलाएगी, भाषा ही आपको कहीं ना कहीं प्रेम भी देगी। तो सम्यक कर्मार्थ, सत्य काम करो। सम्यक सादा जीवन, उच्च विचार रखो, जीवन यापन सादा रखो। व्यायाम करो, सही दिशा में किया गया कर्म को व्यायाम भी बोल सकते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि यानी एकाग्र रहो। बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए, जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए 10 शील गुण बताए थे। ये 10 शील गुण, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 10 शील गुण क्या क्या है, लेकिन आप समझ जाओ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय बहुत पूछा जाता है बार बार, इस चीज़ को आप देख लीजिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह नहीं करना। तो इसमें से कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बता दिया। अस्तेय और अपरिग्रह, अस्तेय और अपरिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यभिचार नहीं करना, मदपान नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, नाच गाना से बचना, सुखद बिस्तर का त्याग करना। तो ये सभी अनिवार्य चीज़ है जो करना चाहिए, जबकि शेष बौद्ध भिक्षुओं के लिए देखिए 5 चीज़ जो है अनिवार्य है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बौद्ध धर्म, ये 5 चीज़ सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। लेकिन जो शेष 5 है वो उसी के लिए जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। तो हमें तो नहीं लगता हम लोग बौद्ध भिक्षु बन पाएंगे। तो बौद्ध धर्म के दुख के कारणों को प्रतीत समुत्पाद करते हैं। तो 5 चीज़ तो अपना लेना अपने लोगों को। क्या क्या अपना लीजिएगा अपने लोग? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए प्रतीत समुत्पाद में 12 चक्र हैं, जिसमें द्वंद्वांश निदान कहा गया है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऐसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस पर और चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आप जैसे कि आप अगर मैप में आप देखोगे तो जो मैंने लाल टिक लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले लुम्बिनी गांव की बात कर लें, तो जहाँ पे जन्म हुआ। कुशीनगर बात करें, उनकी मृत्यु हुई। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन का उन्होंने मतलब पहला वो भाषण दिया था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहीं ना कहीं श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा भाषण दिया। वैशाली में भी बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने उस चीज़ को आपको कर दिया। तो अभी आगे देखिए और सारी जो बातें क्या क्या है। देखिए
राजकीय संरक्षण प्राप्त था इनको, आप जानते हो, बिंबिसार का, अजातशत्रु का, कालाशोक का, अशोक का, तो सब इनको संरक्षण प्राप्त था। बहुत सरल और जनवादी थे, भाषा पाली का प्रयोग हो रहा था उस समय। गौतम बुद्ध के बाद अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो बौद्ध धर्म जो है, अगर उसकी बात कर लेते तो वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। कहा कि जब आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो शायद आप डिटेल में क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे और दिक्कत भी हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, ठीक है। ये ईश्वर का इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास मानता है कि पुनर्जन्म है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। कर्म फल के सिद्धांत को मानता है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा, इस चीज़ को जानता है। तो निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहते संभव है, तो महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। देखिए जो चीज़ एक है निर्वाण, तो निर्वाण संभव है। क्यों संभव है? तो निर्वाण इसलिए संभव है क्योंकि आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो। ज्ञान प्राप्ति आप एक माध्यम है, निर्वाण का मतलब एक ज्ञान की प्राप्ति, वो संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण वो संभव नहीं है। देखिए आप देखिए, अगर लुम्बिनी से बोध गया का जो रास्ता है बिल्कुल साफ है, आप देख लो, लुम्बिनी से कुशीनगर, सारनाथ होते हुए बोध गया जाता है। तो देखिए आगे देखिए, तो इसको कहीं ना कहीं आप समझ लो इसको कि इसमें आत्मा को नहीं माना गया। और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिस चीज़ को आप देखिए। हाँ चलिए, बौद्ध शिक्षण संस्थानों का योगदान, जिसमें नालंदा का योगदान है, विक्रमशिला का है, औदनपुरी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला का आप जानते हो कि पाल वंश इनके संरक्षक थे, तो और नालंदा ये कुमारगुप्त की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म में समानता और स्वतंत्रता की भावना पर बल दिया गया था। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म में समन्वय एकीकरण की शक्ति, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ था। तो इस तरह से आप देखिए, आगे चलिए, आगे अपने लोग चलेंगे बौद्ध संगति के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लो यहाँ पे बौद्ध संगति, जो कुछ बौद्ध संगति हुई थी। देखिए 483 ईसा पूर्व में, देखिए यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के समय सुभद्र नामक एक भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। उसकी बातों से गौतम बुद्ध के अनुयायी ने बौद्ध धर्म में विभाजन का खतरा मंडराने लगा। इसे रोकने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि बौद्ध संगति क्यों कराया गया। इसीलिए ताकि बंटवारे को रोका जाए, विभाजन को रोका जाए। तो एक मतलब वही होता है ना, परिवार में कोई फेस्टिवल होता है तो आप लोग देखते हो कि सब जाके सब एक हो जाते हैं, थोड़ा सा चाचा भतीजा सब मिल जाता है। तो ये सोच रहा था कि बौद्ध संगति करे तो सलाह, तो कहीं ना कहीं सब जिसमें भी दिक्कत होगा सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, विवाद होगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक जो अजातशत्रु थे। प्रमुख कार्य है सूत विनय पिटक की जो को बताना था। और एक देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया है ताकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका ट्रिक। देखिए, तो राजा महाराजा आजा पहला जो है, तो राजगिरी, राजा महाराजा महाकश्यप अजातशत्रु। तो पहला जो हुआ कहाँ हुआ? राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। वो शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का। तो राजा महाराजा आजा। तो उसके बाद दूसरी बात करेंगे, विश्व सबका काल है, क्योंकि गौतम बुद्ध नहीं थे तो वैशाली विश्व सबका, तो सभाकामी अध्यक्ष हो गए। काल है तो कालाशोक। तीसरा है पीटो गली में आशिक। देखिए अब तो आशिक मनराने लगे हैं तो पीटो गली में आशिक, तो पीटो कहाँ? पटना में ही कूट के पीटो, पाटलिपुत्र। तो पीटो गली में आशिक, तो गली तो मोगली, जो मोगली आप सुने, मोगली पुत्र किससे है? तो वो जो मोगली उछल उछल के आते थे, तो पाटलिपुत्र उछल गए, मोगली पुत्र। और अशोक की बात करता आशिक, तो अशोक को आशिक कहा गया। कुंवर जी कंगाल है चौथी, इसमें तो खेले खत्म है, ताकि कुंडल वन में स्थान बना और कुंडल जी कंगाल है, तो कुंवर जी कंगाल है, सॉरी, तो कुं से कुंडल, व से वसुमित्र जी, कंगाल से कनिष्क। तो आप देख रहे हो कि इस चीज़ को भी आपने कहीं ना कहीं आप देख लिया हो कि किस तरह से ये बातें हैं। चलिए, एक अनमोल वचन है, आपको बता दिया जाए कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर से मत खोजो। जी सर, जरूर, शांति भीतर से आती है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप अंदर से, जब आप पढ़ने के इच्छुक होगे तभी आप पढ़ पाओगे। तो कोई कह देगा कि आप पढ़ लो, और कोई कह देगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, तो आप कर लोगे नहीं। मेरे चैनल को आपको मन होगा तभी सब्सक्राइब करोगे। मेरी इच्छा होगी कि आप कर ले सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिव रहूं और आपको अच्छे कंटेंट दे सकूं। और ज़रूर मैं आपको कंटेंट अच्छे ही दूंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स 2 बार से निकला हुआ है। मेंस जो है किसी कारणवश नहीं निकल सका, लेकिन मैं इसका खेद नहीं मानता हूं कि मुझे मेंस नहीं निकला। बस इतना सोचता हूँ कि हाँ, अगली बार कुछ बेटर ज़रूर करूँगा। और मैं सोचता हूँ मेरे पास कुछ समय है तो मैं आपको कुछ समय दे सकूँ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इस कंटेंट अच्छा लगा होगा। और कंटेंट का ज़रूर मैं पीडीएफ सोचूंगा कि आप दे दें। और साथ में अगर आपको अच्छा लगा, अगर सब्सक्राइब अच्छे आएंगे तो मैं ये सीरीज़ को जारी रखूंगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बीपीएससी और उससे रिलेटेड मैं दूंगा। तो धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, अगर चैनल को अगर पसंद आया कंटेंट, जो कि मेरी इसमें मेहनत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अच्छे लोगों तक इनका इन्फॉर्मेशन जा सके। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेरा कुछ ये नहीं है कि मैं आपसे कोई इसका पैसा भी लूँगा, बिल्कुल फ्री में, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। अब चूँकि नियोजित शिक्षक भी हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो हमसे बड़े भी होंगे, तो सबको प्रणाम, छोटे को प्यार। चलिए धन्यवाद।